बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कीमे के बिस्किट, जो आप ट्राई कर सकते हैं इफ्तारी में और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप किसी वक्त इसे बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है मैदा लिया है 2 कप। इस कप के साथ मैंने 2 कप मैदा लिया, आप किसी भी कप के साथ ले सकते हैं। तो मैदे के साथ यहाँ मैंने ले ली है अजवाइन, ली है आधा चाय का चम्मच। तो नमक ले लिया 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा लिया है आधा चाय का चम्मच। और यहाँ मैंने ले लिया है घी लिया है 3 खाने के चम्मच। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, घी का करूँगी। घी से बहुत ही अच्छी जो है मैदे की डो तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैदे में मैं शामिल करूँगी घी, जो कि मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। इसे इस तरीके से हाथों की मदद से मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें, इस तरीके से, ताकि मैदा और घी अच्छे से एक जान हो जाए। हाथों की मदद से ये देखें, इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ मैदे की डो हो रही है तैयार। तो ये देखें, इस तरह मुट्ठी की सूरत में बन जाए, इतना हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और इसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी ज़ीरा, नमक और अजवाइन। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसकी मिक्सिंग कर लूँगी अच्छे से। और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे आटे की तरह गूँध लूँगी। नॉर्मल पानी मैंने लिया है, ठंडा भी नहीं है और ना ही गर्म है। नॉर्मल पानी से मैं इसका आटा तैयार कर लूँगी इस तरीके से, क्योंकि अब मौसम सही है तो नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आप बनाएं तो उसके लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो ये देखें, मिक्स करने के बाद हाथों की मदद से जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे गूंथ लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट में इसे इसी तरीके से गूंदूंगी और फिर इसे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी और उसके बाद फिर से मैं इसे गूंद लूँगी, ताकि ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाए। ये हमने इतना गूंदा है कि बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। अब इसे मैं रख दूँगी प्याले में ढककर और इतनी देर में मैं कर लूँगी कीमा तैयार। 500 ग्राम मैंने ले लिया है कीमा, यानी कि 1 पाव, और 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं प्याज और इसे छोटा छोटा काट लिया है। और साथ ही मैंने ले लिया है हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच पिसी हुई, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ। तो हरा धनिया मुझे चाहिए होगा इसके लिए। और ये कुछ मसाले हैं पिसे हुए, इसमें मैं ले लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। तो ये तमाम मसाले हैं जो कि मैं कीमे में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है फ्राई पैन और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डालकर चूल्हे पर रख दिया और मीडियम फ्लेम करते हुए इसमें डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने ली थी 2 मीडियम साइज़ की। और इसे मैं हल्का हल्का नरम कर लूँगी। इसे गोल्डन नहीं करना, बस हल्के हल्के नरम करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये नरम हो चुके हैं बिल्कुल। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, पिसी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसे मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी तमाम मसाले पिसे हुए और इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर चुकी हूँ। ये देखें, टाइम मैं इसमें डाल दूँगी कीमा, जो कि है 500 ग्राम, और लो टू मीडियम फ्लेम इस टाइम मैं कर दूँगी और इसमें इसकी मिक्सिंग भी अच्छे कर लूँगी और इसकी भुनाई भी अच्छे से कर लूँगी।
तो यहाँ 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी आधी प्याली पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी के साथ और ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। तो यहाँ कीमे का पानी हो चुका है खुश्क, 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखिए 1 से 2 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस टाइम इसे ठंडा कर लूँगी। यहाँ मैं ठंडा कर चुकी हूँ। इसमें डाल दूँगी हरा धनिया कटा हुआ। कीमा भी अब तैयार हो चुका है। अब जो मैंने मैदा गूंदा था ये पेड़ा बना हुआ है और इसकी मैं बना लूँगी अब बड़ी सी रोटी। काउंटर पर लगाऊंगी मैं मैदा, खुश्क मैदा लगाऊंगी और इसे आमतौर पर जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ऐसे रोटी बना लेंगी, लेकिन गोल नहीं बनाऊंगी, इसे बनाऊंगी लंबाई और चौड़ाई में। इस तरीके से एक चौकोर सी जैसे कि पराठा बनाया जाता है, इस तरीके से बना लूँगी मैं रोटी। रोटी बनाने के बाद एक साइड पर जो मैंने कीमा तैयार किया है इस तरीके से मैं लगा लूँगी कीमा। अच्छे से कीमा फैला लूँगी एक साइड पर। बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से फोल्ड करती जाऊँगी। ये देखें इस तरीके से गोलाई में साइडों से मैं हल्का हल्का दबा दूँगी ताकि कीमा बाहर ना निकले। तो इस तरीके से गोल रोल की सूरत में इसे बना लूँगी मैं। ये देखिए साइडों से इसे प्रेस करते हुए इसे बंद कर दूँगी और हल्का हल्का इसे इस तरीके से दबाते हुए, ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का लंबाई में करते हुए उसके बाद मैं इसे रखूँगी काउंटर पर और छुरी की मदद से छुरी इस तरीके से घुमाते हुए इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। एक ही साइज़ के मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। ये देखें तो तमाम मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसे मैं हाथों की मदद से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी। ये देखिए इस तरीके से 2 उंगलियों की मदद से मैं हल्का हल्का इसे दबाऊँगी। तो ये देखें बिस्किट की सूरत में इतने ही साइज़ में हो जाएंगे तैयार। तो तमाम मैं तैयार कर चुकी हूँ और प्लेट में रख चुकी हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हो चुके हैं तैयार। तमाम के तमाम तैयार कर चुकी हैं। अब मैं ले लूँगी मैदा। 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इस तरीके से इसका मैं बना लूँगी पेस्ट। एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी और यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है पहले से चूल्हे पर गरम। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसकी फ्लेम मैंने कर दी है लो टू मीडियम। बहुत ज़्यादा आंच हम नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम रखेंगे। अब जो मैंने पेस्ट बनाया है मैदे का और ये जो कीमे के बिस्किट बनाए हैं इसमें डिप करूँगी ताकि जो इसका कीमा है वो बाहर ना आए और इसे मैं ऑयल में डाल दूँगी। तो इसी तरीके से तमाम बिस्किट में फ्राई करूँगी। फ्लेम इसकी लो टू मीडियम ही रखेंगे और तमाम बिस्किट में इसी तरीके से ऑयल में डाल दूँगी और इसके बाद एक साइड फ्राई होने के बाद साइड में इसकी कर दूँगी चेंज। तो यहाँ मैंने ले लिए है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब मैं निकाल लूँगी। ये बिस्किट जो कि मैंने फ्राई किए हैं इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसे निकाल लूँगी ब्रेड क्रम्ब में। तो तमाम बिस्किट ब्रेड क्रम्ब में इस तरीके से मैं ऊपर नीचे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब इसके लगा लूँगी। ये देखिए अच्छे से इसमें ब्रेड क्रम्ब लग चुका है। और यहाँ 2 अदद अंडे मैंने फेंट लिए थे। अब ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इसे अंडे में डिप किया और इसे मैं फिर से हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें मज़ीद खूबसूरती आ जाए और खाने में भी मज़ीद मज़ेदार हो जाए। तो अंडा लगाने के बाद इसे थोड़ी ही टाइम फ्राई करूँगी, बस इसके अंडा जो है गोल्डन कलर का हो जाए ऊपर से, तो इतना फ्राई करूँगी और इसे मैं निकाल लूँगी। देखिए बहुत ही खूबसूरत हो चुके हैं तैयार। फिर से मैं इस पर कोट करूँगी ब्रेड क्रम्ब का। ब्रेड क्रम्ब मैं निकाल लूँगी फ्राई करने के बाद इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है और इस पर ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगा लूँगी। ज़बरदस्त और मज़ेदार कीमे के बिस्किट हो चुके हैं तैयार।
बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।